Hello guys, welcome again. This is Nilesh Singh and you are watching History Entertain with Huey. So today's our topic is BEG 105 previous year question, which name is Understanding Prose. And this is a elective course in English. So today we are going to discuss February 2021 previous year question of BEG 105. And as we know that previous questions are so important for any exam. So today we will discuss all the questions and the main topics in understanding prose. So let's start. Our first question is, let's read first a note. Answer any 5 of the following question. All question carry equal marks. Your question should be in approximately 400 words unless specified otherwise. तो आपको यहाँ पे जो है मेनली आपको 5 क्वेश्चन के आंसर देने हैं और आपके सारे क्वेश्चन जो हैं बराबर के मार्क्स को जो है कैरी करेंगे और आपके टोटल मार्क्स जो है 100 मार्क्स हैं. आपको अप्रोक्सीमेटली 400 वर्ड्स में आपको यहाँ पे आंसर देने पर क्वेश्चन के. तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग. आपको यहाँ पे जैसे कि डिवाइड कर दिया गया है कि लिखा गया है कि दो क्वेश्चन को यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में लिखना है कि फिगर ऑफ स्पीच है, एक्सपोजिटरी प्रोज है, एक्सपेक्ट ऑफ ए नोबल है. इन 3 जो है शॉर्ट नोट्स में आपको मेनली 2 पे यहाँ पे आपको लिखना है, विच विल कैरी 2 × 10 = 20 मार्क्स. सो फिगर ऑफ स्पीच जैसा कि जानते हैं कि हम लोग जो जनरल बातचीत करते हैं उनमें से मेनली हम लोग बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ करते हैं, जिसमें कि सिमिली आ गया, आपका जाके हाइपरबोले आ गया, बहुत सारे इस तरह के हैं. आपका मेरी एक ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर बनाई गई है तो आप उसे भी देख सकते हैं. बाकी अगर आपको इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में. तो चलिए इस अगला है एक्सपोजिटरी प्रोज, तो इसके ऊपर भी आपको लिख सकते हैं. अगला है एक्सपेक्ट ऑफ ए नॉवल, आप इसके ऊपर भी लिख सकते हैं. तो ये जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स कैरी करेंगे. 2 क्वेश्चन को आपको आंसर देना है. अगला क्वेश्चन है हमारा जस्टिफाई द कमेंट बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल ओनली वीप बिफोर गॉड फ्रॉम द स्टोरी मदर. ये मदर स्टोरी है एक अंडरस्टैंडिंग प्रोज में, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बना है कि बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपल ओनली वीप बिफोर गॉड. ठीक है कि हमेशा जो है आदमी जो आपके आसपास लोग हैं उनके सामने आप जो है मजबूत बनकर खड़े रहिए, और अगर आपको रोना भी है तो आप हमेशा भगवान के सामने रोइए, किसी और के सामने नहीं. वो अदरवाइज़ आपके सहारे कम बनेंगे और आपकी मजाक ज़्यादा बनने वाला है, आपको लोग और ज़्यादा कमज़ोर समझ लेंगे. तो ये मेनली मदर चैप्टर में जो है ये स्टोरी लिखा गया है. तो ये आप इसको उस चैप्टर से कवर कर सकते हैं. अदरवाइज़ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं. अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द स्टोरी मिजरी डील्स विथ ह्यूमन इंसेंटिविटी, डू यू एग्री, गिव रीज़न फॉर योर आंसर. तो ये मिजरी चैप्टर से है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसे और में दिया गया है, यानी कि आप ये दोनों में क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं. इच विल कैरी 20 मार्क्स. तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग. तो तीसरा हमारा क्वेश्चन है अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ उर्मी. तो यहाँ पे उर्मी एक गर्ल है जो इसके ऊपर एक स्टोरी दी गई है आपको BG 105 में अंडरस्टैंडिंग प्रोज में. तो ये चैप्टर से ये क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप उर्मी के बारे में उसका पूरा कैरेक्टर पढ़ लेते हैं तो डेफिनेटली कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से लिख सकते हैं. तो इसके लिए ऑप्शनल में भी एक क्वेश्चन दिया गया है जो 20 मार्क्स को कैरी करेगा. व्हाट टेक्निक हैज़ शशि देशपांडे यूज्ड इन हर नॉवल द बाइंडिंग वाइन टू मेक इट इंटरेस्टिंग. तो कि शशि देशपांडे जो थे उन्होंने अपने नॉवल में जिसका नाम था द बाइंडिंग वाइन, उसके लिए किस तरह के टेक्निक्स को यूज़ किया थे जो जिससे ये नॉवल इंटरेस्टिंग बन सके. तो इसके बारे में लिखना है. व्हाट डिवाइसेज, चौथा नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिवाइसेज डज लैम यूज टू प्रोवोक ह्यूमर इन हिज ऐसे ए डिजरेशन अपॉन रोस्ट पिग. ये एक चैप्टर है. तो इन्होंने इसे जो लिखा है लैम ने लिखा है. तो इसके ऊपर जो है क्या क्या ह्यूमर हैं तो इस ऐसे में, तो इसे हमें यहाँ पे डिफाइन करके लिखना है, जो 20 मार्क्स को कैरी करेंगे. यानी कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं ये 20 मार्क्स को कैरी करेंगे. ऑप्शनल में क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको 2 में से एक को चूज़ करना है और वहाँ पे लिख देना है.
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कमेंट अपॉन सम फीचर्स ऑफ नेहरूज स्टाइल फ्रॉम द लेटर द क्वेस्ट ऑफ मैन। ये द क्वेस्ट ऑफ मैन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। तो ये इस लेटर लिखने का जो स्टाइल था तो उसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करना है। आप दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को यहाँ पे लिख सकते हैं। अगला जो हमारा है 5 नंबर का क्वेश्चन, बोसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन शोज बोसवेल सक्सेस एज ए बायोग्राफर, व्हाट टेक्निक डज ही यूज टू मेक इट सो। तो ये क्वेश्चन है बोसवेल्स लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन के ऊपर से। इससे आपको अगर उसकी बायोग्राफी अच्छे से पढ़े होते हैं तो आप इसे कवर कर सकते हैं। अगला जो हमारा इसी के ऑप्शनल में दिया गया है, डिस्क्राइब्स गांधी एक्सपीरियंस व्हेन ही स्पेंड सम टाइम विथ गोखले, कि गांधी जी का गोखले के साथ जो समय उन्होंने बिताया तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में इसमें चर्चा करना है। अगला जो हमारा है 6 नंबर क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ लॉरेंस स्पीच। लॉरेंस के जो स्पीच थे उसके मेन फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में लिखना है। इसका ऑप्शनल में जो हमारा क्वेश्चन है वह कमेंट ऑन डायरी राइटिंग एज ए लिटरेसी फ्रॉम विथ रेफरेंस टू द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे हर बार एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे ज़रूर कवर कर लें। तो इसी के ऑप्शनल में दिया गया है कमेंट ए डायरी राइटिंग एज ए लिटरेसी फ्रॉम विथ रेफरेंस टू द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एडमंड लीच व्यूज ऑन एजुकेशनल एज रिफ्लेक्टेड इन हिज ऐसे मैन एंड लर्निंग। ये एक चैप्टर है, इससे ये क्वेश्चन पूछा गया है। 20 मार्क्स को कैरी करेगा ये। तो ये 6 क्वेश्चन थे, आपको 5 के आंसर देने हैं जो 100 मार्क्स टोटल कैरी करेगा। तो गाइस आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।